क्या आपको पता है दोस्तों शिवरात्रि किस लिए मनाई जाती है? शिवरात्रि मनाने का क्या कारण है और इसके पीछे का क्या रहस्य है? देखिए, बहुत से लोग यह जानते हैं कि शिवरात्रि के दिन शंकर भगवान और माँ पार्वती जी का विवाह हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं है। शिवरात्रि मनाने का क्या कारण है वह आज मैं आपको बताऊंगा और इसके पीछे का रहस्य भी बताऊंगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल वेद ज्ञान सागर में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब अवश्य करना और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस अवश्य करना। तो चलिए बात करते हैं। देखिए, बात उस समय की है कि जब शंकर भगवान सृष्टि की रचना करने का विचार कर रहे थे, तब शंकर भगवान ने अपने दाएं और बाएं अंग से श्री हरि विष्णु और ब्रह्मदेव को प्रकट किया था। तो शंकर भगवान ने श्री हरि विष्णु को सृष्टि की पालन करने का भार सौंपा था और ब्रह्मदेव को सृष्टि की रचना करने का आदेश दिया था। तो क्या हुआ कि जब श्री हरि विष्णु और ब्रह्मदेव प्रकट हुए थे, तो एक बार श्री हरि विष्णु और ब्रह्मदेव में श्रेष्ठता पाने के लिए बात छिड़ गई थी कि हम दोनों में श्रेष्ठ कौन है, बड़ा कौन है। तो श्री हरि विष्णु कहते थे कि मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं बड़ा हूँ, और ब्रह्मदेव कहते थे कि मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं बड़ा हूँ। तो उन दोनों का वाद विवाद चला और यह वाद विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों में भीषण युद्ध भी प्रारंभ हो गया था। तो उस युद्ध में जब उन दोनों का युद्ध चल रहा था, तब उन दोनों के युद्ध के मध्य में एक विशाल स्तंभ प्रकट हुआ। वह स्तंभ इतना विशाल था, तो ब्रह्मदेव और श्री हरि विष्णु में बातचीत हुई कि यह स्तंभ कहाँ से आया, इसका अंत कहाँ है। तब दोनों में बातचीत हुई और श्री हरि विष्णु और ब्रह्मदेव कहने लगे कि जो सबसे पहले इस स्तंभ का छोर देखकर यानी कि अंत देखकर वापस इसी स्थान पर प्रथम आएगा, पहले आएगा, वही श्रेष्ठ माना जाएगा। तो श्री हरि विष्णु ऊपर की ओर गए थे और ब्रह्मदेव नीचे की ओर गए थे। तो श्री हरि विष्णु कई युगों तक ऊपर की ओर जाते रहे, लेकिन उनको उसका अंत नहीं मिला और वो थककर वापस वहीं पर आ गए थे। तो ब्रह्मदेव भी कई युगों तक नीचे जाते रहे, तो उनको वहाँ पर केतकी का पुष्प मिला था जो कई युगों से नीचे की ओर गिर रहा था। तो ब्रह्मदेव ने केतकी से पूछा था कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तब केतकी ने ब्रह्मदेव से कहा कि मैं कई युगों से नीचे जा रहा हूँ और अभी तक नीचे नहीं पहुँचा। तो ब्रह्मदेव ने केतकी से कहा था कि श्री हरि विष्णु में और मुझ में श्रेष्ठता पाने के लिए यह शर्त लगी थी कि जो इस स्तंभ का छोर देखकर प्रथम इसी स्थान पर आएगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा। तो आप मेरे साथ चलिए और श्री हरि विष्णु से यह कह देना। तो केतकी के पुष्प और ब्रह्मदेव दोनों वापस उसी स्थान पर आ गए। तो श्री हरि विष्णु ने कहा कि मुझे इस स्तंभ का अंत नहीं मिला, और ब्रह्मदेव ने कहा कि मुझे इस स्तंभ का अंत मिल गया है। तो ब्रह्मदेव की बात सिद्ध करने के लिए ब्रह्मदेव ने केतकी से कहा, तो केतकी पुष्प ने श्री हरि विष्णु से कहा कि हाँ, ब्रह्मदेव को इस स्तंभ का अंत मिल गया है। तो ब्रह्मदेव ने यहाँ पर झूठ बोला और केतकी पुष्प से भी झूठ बुलवाया। तो ब्रह्मदेव ने यह झूठ बोला, उसी क्षण शंकर भगवान अपने साक्षात रूप में प्रकट हुए, बहुत क्रोधित थे। वहाँ पर ब्रह्मदेव ने झूठ बोला था। उन्हें मनाने के लिए श्री हरि विष्णु और ब्रह्मदेव ने वहाँ पर पूजा अर्चना की। ब्रह्मदेव और श्री हरि विष्णु ने वहाँ पर पूजा अर्चना की और पूजा अर्चना करके शंकर भगवान को प्रसन्न किया था। तब शंकर भगवान ने श्री हरि विष्णु और ब्रह्मदेव से कहा कि मैं आप पर प्रसन्न हूँ और आपने जिस दिन मेरी पूजा अर्चना की है वह दिन शिवरात्रि के नाम से प्रसिद्ध होगा। और साथ में शंकर भगवान ने उस स्तंभ का आकार छोटा किया और उस स्तंभ को धरती पर भेजा था, धरती पर स्थापित किया था। जिस दिन श्री हरि विष्णु और ब्रह्मदेव ने शंकर भगवान की पूजा अर्चना की थी, उस टाइम मार्गशीर्ष मास में आर्द्रा नक्षत्र था। तो शंकर भगवान कहते हैं कि मार्गशीर्ष मास में आर्द्रा नक्षत्र के दिन जो मेरे दर्शन करता है वह मुझे कार्तिकेय भगवान की तरह प्रिय होता है।
और जो इस दिन अगर मेरी पूजा करता है तो उस पूजा का करोड़ों गुना फल प्राप्त होता है। जो शंकर भगवान ने स्तंभ का आकार छोटा करके शिवलिंग के रूप में उसे प्रथम धरती पर स्थापित किया था, वह शिवलिंग अभी अरुणाचल प्रदेश में लिंग नाम से प्रसिद्ध है। वह शिवलिंग पृथ्वी का प्रथम शिवलिंग है और पृथ्वी का सबसे बड़ा शिवलिंग वही है जो अरुणाचल प्रदेश में प्रसिद्ध है। देखिए, शिवरात्रि मनाने का यही कारण है कि शिवरात्रि के दिन प्रथम शिवलिंग की स्थापना हुई थी। शिवरात्रि इसीलिए मनाई जाती है कि उस दिन शंकर भगवान की शिवलिंग की स्थापना हुई थी। देखिए दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में जो शिवलिंग है वह पृथ्वी का प्रथम शिवलिंग है और सबसे बड़ा शिवलिंग वही है। वहाँ का महत्व, अगर व्यक्ति वहाँ पर दान, हवन या पूजा अर्चना करता है तो उसका कई अधिक गुना फल प्राप्त होता है। वहाँ पर बहुत पुण्य बताया गया है क्योंकि वह धरती का प्रथम शिवलिंग है। तो वहाँ पर किया हुआ दान, हवन और भजन, यह बहुत अधिक फल प्राप्त होता है उसका। तो आपको अगर कभी भी टाइम मिले या मौका मिले तो आप अरुणाचल प्रदेश प्रथम शिवलिंग के दर्शन करने अवश्य जाएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और लाइक करें और साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो व्यक्ति नहीं जानते कि शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, ताकि उन तक यह जानकारी पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।